हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको माई मदर एट 66 पोट्री में जो चैप्टर है उसका स्टैंजा कराऊंगी। ठीक है, देखते हैं पहला स्टैंजा क्या है। आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, रीड द स्टैंजा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी कि नीचे जो स्टैंजास दे रखे हैं इनको पढ़ के, इनके क्वेश्चंस को पढ़ के आंसर दीजिए। तो पढ़ते हैं, क्या है स्ट्रेंजर। ये है स्ट्रेंजर। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर beside me, doors open, mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away। ये स्टेंजा है और ये क्वेश्चंस हैं, देखते हैं क्या पूछा है। पहला क्वेश्चन, वेयर वॉज द पोइटेस ड्राइविंग टू। पोइटेस इसलिए लिखा है क्योंकि पोइटेस यहाँ पे कवयित्री है, यानी कि लड़की है, इसलिए उसे पोइटेस बोला है। तो वेयर वॉज द पोइटेस ड्राइविंग टू हु वाज सिटिंग बिसाइड हर। जो पोइट्री है, जो ये पोइट्री है, इसके बारे में बताती हूँ। जो पोइट है यहाँ पे, वो पोइट कौन है। तो एक लड़की, इसलिए इन्होंने पोइटेस बोला है, लड़के के लिए पोइट कहते हैं। तो जो पोइटेस है वो ड्राइविंग कहाँ कर रही है, तो देखते हैं कहाँ कर रही है। द पोइटेस वाज ड्राइविंग टू कोचीन एयरपोर्ट। जो पोइटेस है, कवित्री है, वो कहाँ पे, कोचीन एयरपोर्ट के लिए ड्राइविंग कर रही है। हु वाज सिटिंग बिसाइड हर, और उसकी बगल में, उसके पास में कौन बैठा है, तो द पोइटेस मदर, पोइटेस की माँ, वाज सिटिंग बिसाइड हर, उसके बगल में, उसके पास में बैठी हुई है। पहला क्वेश्चन क्या था कि वेयर वाज द पोइटेस ड्राइविंग टू, कि जो कवित्री है वो कहाँ पे ड्राइविंग कर रही है और उसके पास में कौन बैठा है। तो इसका आंसर है वो कोचीन एयरपोर्ट के लिए ड्राइविंग कर रही है और उसकी मदर उसके पास में बैठी हुई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आई हूँ मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिगर ऑफ स्पीच is used in the line her face ashen like that। her face ashen like that, ये जो स्टेंजा है, ये जो लाइन है, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, देखते हैं। द फिगर ऑफ स्पीच इज सिमली। कौन सा है, सिमली इज यूज्ड इन द गिवन लाइन। तो ये जो लाइन दे रखी है इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें सिमली अलंकार है, इसमें सिमली है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड द पोएटेस नोटिस अबाउट हर मदर। जो कवयित्री है उसने क्या नोटिस किया, क्या देखा अपनी मदर की तरफ। जब उसने देखा तो ऐसी क्या चीज़ थी जो उसने नोटिस की, देखते हैं इसका आंसर क्या है। When the poetess, जो कवित्री थी, जब उसने देखा, looked at her mother, अपनी माँ की तरफ, she was dozing and her mouth was open। dozing का मतलब है ओंगना, जैसे किसी को नींद सी आ रही होती है वैसे कर रही थी उसकी माँ। एंड हर माउथ वाज ओपन, और उनका मुंह जो था वो कैसा था, ओपन था, खुला हुआ था। तो क्या था कि ऐसन, हर फेस ऐशन में कौन सा सिमली है, कौन सा अलंकार है, तो क्या है, सिमली है। और जो पोइटेस है उसने क्या नोटिस किया, क्या देखा अपनी माँ की तरफ जब देखा था, तो उसने क्या देखा कि उसकी माँ जो थी वो डॉजिंग कर रही थी, यानी कि ओंग रही थी, और उसका मुंह था वो खुला हुआ था। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेंजा, स्टेंजा नंबर 2। तो ये है, व्हाट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू yards away I looked again at her when pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, see you amma, all I did was smile and smile। तो इसके क्वेश्चन आंसर को हम पढ़ते हैं। दोस्तों मैं हमेशा आपसे एक ही बात कहती हूँ कि अगर आप तक मेरी ये वीडियो पहुँचे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके एक सब्सक्राइब से किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। तो चलते हैं, पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द पोएटेस चाइल्डहुड फियर। जो पोएटेस थी, कवित्री थी, उसके बचपन का डर क्या था, उसके बचपन का डर क्या
था। देखते हैं आंसर। द पोएटेस चाइल्डहुड फियर, जो पोएटेस थी, कवित्री थी, उसके बचपन का क्या डर था? लॉसिंग हर सिक मदर, कहीं वो अपनी माँ को कहीं खो ना दे। कौन सी माँ को? जो कि सिक थी यानी कि बीमार थी, कि वह अपनी बीमार माँ को कहीं खो ना दे, इस बात का उसे डर था। दैट हंट्स, जो कि मारता है, एवरी यंग चाइल्ड, जो कि प्रत्येक छोटे बच्चे को ये डर रहता है, ये मारता है ये डर, कि कहीं वो अपनी मदर को ना खो दे। ये डर हर एक बच्चे को होता है, कोई भी अपनी माँ को खोना नहीं चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज द पोएटेस मदर बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून? लेट विंटर्स मून का मतलब यहाँ पे है शिथिर ऋतु। तो देखते हैं कि जो लेट विंटर्स मून है, इसकी तुलना, और जो कवित्री है, पोएटेस है, उसकी माँ की तुलना क्यों की गई है? देखते हैं। बिकॉज बोथ लुक्ड पेल एंड वीक, इसलिए की गई है क्योंकि वो दोनों ही कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं, उसकी माँ और विंटर का, जैसे कि जब जाड़े होते हैं, यहाँ पे जाड़ा है ना, विंटर्स, तो जाड़ों में जो सूरज होता है, चंद्रमा होता है, वो बिल्कुल भी धीमा सा दिखाई देता है। लेकिन जब गर्मियाँ होती हैं तो उसमें इतना तेज होता है कि उसकी रोशनी में भी कोई भी बैठ नहीं पाता है। तो दोनों कैसे दिख रहे हैं? दोनों कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं, निस्तेज, पेल का मतलब है निस्तेज दिखाई दे रहे हैं, उन दोनों में कोई भी तेज नहीं है। ऐसे ही उसकी माँ निस्तेज और वीक है, ठीक वैसे ही जो विंटर्स का मून है वो भी ऐसा ही है, इसलिए दोनों को क्या है, कंपेयर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज दैट ओल्ड फैमिलियर एक्ट रेफर टू? जो ये शब्द है, ये ऐसे बंद था, मैं कर नहीं पाई थी, ऐसे करके दे रखा होगा कि दैट ओल्ड फैमिलियर जो एक है, ये लाइन क्या रेफर करती हैं, किसकी ओर संकेत करती हैं, क्या इशारा करती हैं? देखते हैं। तो सिकनेस ऑफ हर मदर, वो क्या बताती हैं कि उसकी माँ है वो कैसी है? सिकनेस है, बीमारी से ग्रसित है, यानी कि उसकी माँ जो है वो पूरी तरह से बीमार है, इसकी ओर ये इशारा करती हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा।